ठीक है, अभी बताओ कल हम ठीक है। देखो कल मैंने जो बात बोली थी, कल हम लोगों ने क्या बात बोली थी उस पर हम लोग सबसे पहले गौर करें। कल मैंने कहा था अगर तुम्हारे पास में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में चल रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करेगा तो एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल जीरो। तो इस पर फोर्स क्या लगेगा? फोर्स जीरो। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। मैंने कहा था या तो इसके पैरेलल चले या तो इसके एंटी पैरेलल चले। ठीक है, दोनों कंडीशन में जो तुम्हारा फोर्स हो जाता है वो क्या हो जाता है? जीरो। दोनों कंडीशन में फोर्स क्या हो जाता है? क्यों फोर्स जीरो हो जाता है? क्योंकि देखो अगर ये इसकी दिशा में चल रहा है तो एंगल कितना बना रहा है? जीरो। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है? QBV या फिर QBV साइन, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो टोटल वैल्यू जीरो, या फिर साइन 180 की वैल्यू जीरो, टोटल वैल्यू जीरो। ठीक है, फिर मैंने दूसरी कंडीशन कल बताई थी तुम लोगों को कि यदि बच्चों मेरे पास में मान लो मैग्नेटिक फील्ड सब में कहाँ है? अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और कोई चार्ज पार्टिकल मेरा सीधा आया, कोई चार्ज पार्टिकल कैसे आया? सीधा। तो सीधे आएगा तो इस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स के कारण ये क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। कैसे मोशन में? सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन में आएगा तो इसकी रेडियस होगी, और रेडियस होगी R बराबर mb अपॉन क्यूबी। जो रेडियस हो जाएगी इसकी, रेडियस क्या हो जाएगी? mb अपॉन क्यूबी। R बराबर mb अपॉन क्यूबी, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा? रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने कल लिखवाया था। अब देखो अगर ये ऐसे आएगा तो एक चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर में लगे समय को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो जो तुम्हारा टाइम पीरियड होगा T इक्वल टू, देखो मान लो ये यहां से चल के यहां आया तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चला? 2 पाई आर। चाल कितनी है? b। 2 पाई आर, चाल कितनी है? b। तो t बराबर 2 पाई r का मान रख दो mb अपॉन, और साथ में एक b और है b से b, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया 2 पाई m अपॉन q। ठीक है, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आ गया? अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर एंट्री मारता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर परपेंडिकुलर एंट्री मारता है तो जो रेडियस का फार्मूला होता है वो होता है mb अपॉन क्यूबी। mb अपॉन क्यूबी, रेडियस का फार्मूला mb अपॉन क्यूबी, और बेटा टाइम पीरियड होता है 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ठीक है, t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद में बेटा मैं कल यहाँ तक लिखवा दिया था, ये वाला थोड़ा और लिख लो, फिर मैं अगले बात करता हूँ इसी में, फिर हम लोग इसी में अगले बात करें। अगले बढ़े। हाँ बोलो। सर हमें फाइंड एफ नेट ओ करने को मिलनी है तो सर हम क्या करेंगे? क्या करते हैं? स्क्वायर में आप बताइए। हाँ सर ये वाला उसमें मैंने कैलकुलेट किया। इसमें क्या हो गया? सर एक बार ये आपने एफ नेट यहाँ निकाला है ना, यस सर। यहाँ एफ नेट देखो ना, तो इसके कारण ये पॉजिटिव इधर लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इसके कारण इधर लगेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 तो बेटा इन दोनों का रिजल्ट देखो, जितना जितना डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, चार्ज भी क्या है इसे, तो जितना फोर्स इधर है उतना फोर्स इधर है। अगर दो फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो बीच में फोर्स लगेगा उसे तुमने एफ डैश इस डायरेक्शन में बीच में फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। एफ स्क्वायर ये हो गया 2f स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट 2 एफ स्क्वायर में क्या होगा। अब देखो ये दोनों खत्म हो गए, सिर्फ एक बचाएगा बीच में एफ डैश, ठीक है एफ डैश। हाँ तो और एक तुम्हारा ये है, ये वाला एक बेटा इसके कारण है, इसके कारण और इसके कारण जो फोर्स इन दोनों के कारण था वो तो मेरा ये आ रहा है, ठीक है। अब इसके अब नेट क्या हो जाएगा, तो एफ नेट हो जाएगा, एक तो ये तुम्हारा एफ डैश लगा है और साथ में इसके कारण जो फोर्स लग रहा है। अब ये जो फोर्स है बेटा यहाँ पर ठीक है, कोई भी फोर्स मानो यहाँ पर है। अब एफ अंडर रूट टू बेटा इसका है, अच्छा मैंने ये सॉरी मैंने अंडर रूट टू है, इन दोनों के कारण अंडर रूट टू है तो इसके कारण मैंने एफ डैश कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा तो ये बताओ एफ क्या था, एफ का फार्मूला था कि एक चार्ज क्यू दूसरा चार्ज क्यू अपॉन ए स्क्वायर तो ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो इसके कारण एक चार्ज ना तो के का हो गया एक q1 एक q2 q स्क्वायर हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया अंडर रूट उसका हो गया जी, ये तो ये क्या हो जाएगा ठीक, इसका स्क्वायर जोड़ के आंसर है अब तो वो करना है ठीक है ठीक, अब इसमें मतलब a q स्क्वायर कॉमन ले लो 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अब देखो अब एक चीज और समझो, फिर से बोल रहा हूं, इधर देखो मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर इधर ही चलेगा तो इस पर फोर्स कितना लगेगा 0, क्या लगेगा, अगर इधर चलेगा तो कितना फोर्स लगेगा अब भी 0, अब भी क्या लगेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लो ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इधर ये जा रहा है, इधर एंगल कितना है तो क्या हो जाएगा घूम जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर घूम गया तो सर जी सर्कुलर पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा तो क्या होगी रेडियस r क्या होगी बेटा nb अपॉन टाइम पीरियड क्या होगा 2p समझ में आ गया। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये है यदि मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, यदि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है इधर की ओर, ठीक है इधर की ओर, अब कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंट्री मारता है एक एंगल पर, कितने एंगल पर मान लो
थीटा डिग्री एंगल। मान लो थीटा डिग्री एंगल पर क्या मारना है, एंट्री। ठीक है, अब देखो सोचो कौन सा चार्ज पार्टिकल, मान लो क्यू है, चार्ज पार्टिकल बेटा क्या है, क्यू। ठीक है, क्यू एंट्री मारता है कितने एंगल पर, थीटा पर। तो अगर मैं कहूं सबसे पहले इस बी को तोड़ो बेटा, बी को अगर मैं इधर लाऊंगा इधर की ओर, तो वो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और इधर की ओर ले जाऊंगा तो बी साइन थीटा। अब बताना, ये जो बी था इसे दो भागों में तोड़ा, थीटा की तरफ बी कॉस थीटा और दूसरी तरफ बी साइन थीटा। अब ये बी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 90। ये कितना बना रहा है, 0। तो इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये वाली वेलोसिटी क्या करेगी, इस चार्ज पार्टिकल को आगे ले जाएगी, कोई फोर्स। लेकिन ये वाली वेलोसिटी क्या करेगी, गोल गोल घुमा देगी, गोल गोल घुमा देगी। तो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा वो इसके कारण तो गोल गोल घूमेगा और इसके कारण आगे बढ़ेगा। अब गोल गोल घूम के आगे कैसे बढ़ेगा, इधर देखो, ऐसे गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से चलेगा, ये इस प्रकार से चलेगा, देखो गोल घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है, बोलो, गोल घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस पाथ को हम लोग बोलते हैं बेटा हेलिकल पाथ। ठीक है, इस पाथ को क्या बोलेंगे, हेलिकल पाथ। जैसे स्प्रिंग होता है, आगे भी बढ़ता है और घूम भी रहा है, उसी प्रकार से ये चार्ज पार्टिकल। फिर मुझे बताओ सर, घूम किसके कारण रहा है और आगे किसके कारण बढ़ रहा है, बी कॉस थीटा के। सर में आगे, अभी तुमने फार्मूला मुझे बताया था सर, जो रेडियस का फार्मूला था वो एन बी अपॉन, यही तो था। वहां पर जो पार्टिकल है वो लंबवत जा रहा था, परपेंडिकुलरली, और किस वेलोसिटी चल रहा था, बी से। किससे चल रहा था, बी से। इसमें क्या है, इसमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, बी साइन थीटा। तो वहां बी थी तो मैंने बी लिया था, यहां बी साइन थीटा है तो बी साइन। बात समझ आ रही? अब बताओ बेटा, एक चक्कर घूमने में कितना समय लिया, तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई m अपॉन, क्या इसमें कहीं वेलोसिटी आ रही है, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, यही रहेगा, टाइम पीरियड यही हो गया। अब एक होती है बेटा जिसका नाम है पिच। पिच, ठीक है, हिंदी में पता नहीं क्या, ठीक है, पिची बोलते हैं, हिंदी में पिची बोलते हैं। देखो पिच, पिच क्या होती है, ध्यान रखो। एक बेटा देखो, ये और ये, इनके बीच की जो ये दूरी है ना, इसे पिच बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिच। इसके और इसके बीच की दूरी को पिच बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे पिच को अगर तुम्हें समझना है तो हमारे पास में जैसे कोई भी पेन है, ये वाला पेन नहीं, कैप वाला पेन, ये है, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, ये वाला पेन है, अब इस पेन में अगर तुम ऐसे खोल के देखना तो ये बेटा इसमें चूड़ियां हैं, चूड़ियां हैं, चूड़ियां बिल्कुल हेलिकल पाथ है, ऐसे बात है, हेलिकल। तो दो लगातार दो चूड़ियों के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, पिच। ठीक है, दो लगातार चूड़ियों के बीच की दूरी देखो कस रही है, क्यों चूड़ियां कभी कस रही, तो दो चूड़ियों के बीच की जो दूरी है वो तुम्हारी क्या कहलाएगी बच्चों, पिच कहलाएगी। अब देखो पिच बराबर क्या होता है, एक बार सोचना, यहां से यहां तक जाने में बेटा पिच क्या है, दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय, 4 गुणा समय। अब देखो आगे की ओर जा रहे हैं, आगे की ओर वेलोसिटी कौन सी ले जा रही है, बी कॉस थीटा, तो यहां हो गया, और एक चक्कर लगाने में जो समय लगा वो क्या है, टी। ठीक है, तो हम पिच को लिख सकते हैं टी की जगह 2 पाई m और साथ में b cos थीटा और नीचे क्या है, तो ये पिच आ गया, ये टाइम पीरियड आ गया, और क्या आ गया, रेडियस आ गई। ठीक है, ये कब है, जब पार्टिकल
when particle अगर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री एंगल पर एंटर करेगा, ठीक है, थीटा डिग्री पर एंटर करेगा। थीटा में कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 40, 50, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तब हमारा ये फार्मूला लगेगा। तो अगर वो पैरेलली एंट्री मारेगा, ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा। 180 पर मारेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। 90 पर मारेगा तो गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, और गोल गोल घूमेगा तो रेडियस होगी r बराबर mb अपॉन qb। और अगर थीटा डिग्री पर एंट्री मारेगा तो कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ होगा तो रेडियस क्या होगी? r बराबर mb sin थीटा अपॉन qb। टाइम पीरियड का फार्मूला वही t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb। पिच का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई mb cos थीटा अपॉन qb, ठीक है, ये पिच का फार्मूला हो जाएगा। स्कूलों की पढ़ाई स्टार्ट होगी, छुट्टी चल रही है? पता नहीं सर, नहीं हो रही। अगले बने पहले खुल जाओ। ये इसमें तो लगाने को कुछ नहीं, क्योंकि बंद नहीं कर सकते। ऊपर से नहीं होता है बेटा, ऐसे नहीं हो गया। अब पता चले बंद होगा तो ये नीचे से लोग लगाओ सर, इसमें कहाँ नहीं लगा, ये तो बाहर से लोग बाहर नीचे से। अरे इससे चाबी हो बाहर से लगाओ। पता नहीं, ठीक है, अगले बढ़े, अगले बढ़ते हैं, ठीक है, खत्म करें बेटा। अब देखो अगला हेडिंग है, नहीं लिखा है, लिख लिया। अगला हेडिंग है लॉरेंट्ज फोर्स। बेटा हिंदी में भी इसी यही बोलते हैं, ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। अब देखो लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है ये समझो बेटा। अगर जैसे मान लो मेरा एक चार्ज पार्टिकल, जरा बताना, एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा, हाँ लगेगा सर, चल रहा है तो लगेगा। अगर कोई मैग्नेटिक और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में तब भी लगेगा। और अगर दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हों, दोनों चीजें एक साथ हों, तो अगर दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हों तो उनका कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉरेंट फोर्स। सब लोग कर सकते। देखो जरा समझ, मान लो बेटा मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सही हो सकती है। मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, यहां पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हैगा और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक। अब मैंने कहा मेरे पास में एक चार्ज पार्टिकल है जो कि b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, b वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो इससे ये एंगल बना रहा है मान लो थीटा। अब देखना बेटा, इस चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स लगे हुए हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो मेरा लॉरेंट्ज फोर्स होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का एडिशन, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फोर्स बोलो कितना होता है, सोचो, Fm बराबर अभी बताए तुम सर क्यू बी क्रॉस, और बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई। अब मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं लगाऊं तो B क्रॉस और इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया क्यू ई। देखो Q यहां भी है, Q ले लिया कॉमन तो आया B क्रॉस B प्लस E, B क्रॉस B। तो ये जो दोनों का एडिशन फोर्स है, इस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, Q B क्रॉस B प्लस E, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में चल नहीं रहा है, ठीक है, रुका हुआ है तो वेलोसिटी 0। मैग्नेटिक फोर्स में फार्मूला क्या होता है, क्यू बी साइन थीटा। अगर वेलोसिटी ही 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, वो भी 0 होगा, सही है। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स में रुका हुआ है, क्या उस पर फोर्स 0 लगेगा, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फार्मूला होता है क्यू ई, वेलोसिटी से कोई मतलब, तो चाहे वेलोसिटी हो चाहे हो गया। थोड़ा सा है। अगले बढ़े, एक मिनट सर। बढ़ेंगे। अब देखो बेटा, इसी में है, अगर मैं तुमसे ये कहूं, मान लो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी, बेटा ये साइन होता है पैरेलल का,
इसका पैरेलल का मतलब है कि बी भी मेरी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा इधर ही लग रहा है, और ये चल भी इधर ही है। ठीक है, तो बताओ लॉरेंस फोर्स कितना लगा? तो देखो अभी मुझे बताओ बेटा, मैंने तुमसे कहा था अभी सर लॉरेंस फोर्स का फार्मूला था Q B क्रॉस प्लस E, यही तो था। अगर बेटा B क्रॉस B को अगर मैं तोड़ूं तो B भी साइन थीटा, यही तो रहेगा। अब देखो बेटा ये थीटा किसके बीच में एंगल होता था? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। अब वेलोसिटी भी इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो ये एंगल कितना होगा? 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0, तो आंसर सिर्फ क्या बचा? Q। क्या बचेगा? बात समझ में आ रही? आंसर क्या बचा? Q। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी, और वैसे भी तुम जानते हो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है? 0। और लॉरेंस फोर्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जोड़। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया तो कौन सा बचा? इलेक्ट्रिक ही तो बचा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, तो लॉरेंस फोर्स किसके बराबर हो जाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। उसके बाद में अगर तीनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के तो क्या होगा, उसकी बात करेंगे। उतार लिया? उतार लिया? अब देखो बेटा, अगर यही तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, ठीक है, इसी में है परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर का मतलब ये है अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चाहिए, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, ये लो मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? अरे तभी तो लंबवत होगा, और ये चलेगा उसके लंबवत, यानी कि इधर, यानी कि अब देखना, मुझे बताओ इसके और इसके बीच की दूरी एंगल कितना है? 90 है। अरे तीनों एक दूसरे से कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ये तीनों एक दूसरे से कैसे हैं? या तुम ये देख लो बेटा, ये और ये एक दूसरे से कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो ये इससे 90 है, ये इससे 90 है, और ये इससे 90 है। बात समझ में आ रही? अब देखना, अगर मैं कहूं बताओ मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा, तो तुम बोले क्यू बी क्रॉस बी, तो यहां क्या हो गया? क्यू बी बी, एंगल कितना है? तो फोर्स कितना लग रहा होगा? क्यू बी भी लग रहा होगा। अरे बोलो सर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है? क्यू ई। कितना लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा कितना है? क्यू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है हमेशा। अब तुम एक बात जरा देखना, एक बात जरा समझना, ठीक है, थोड़ा गौर से समझो, एक बात समझना कि मैंने तुमसे कहा जैसे ये दीवारें ही देखो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, वेलोसिटी है इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ठीक है। अब तुम देखना तीनों एक दूसरे के लंबवत है, कहते हैं यही कंडीशन बन रही है बेटा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? जिधर चार्ज मूव कर रहा है, जिधर चार्ज, तो इधर इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा इधर, इधर लग रहा है, ठीक है। देखो अगर इधर इलेक्ट्रिक फोर्स है
तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा होगा। अब मैग्नेटिक आ जाओ बेटा, मैग्नेटिक में होता है बी क्रॉस, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है और ये चल रहा है इधर, इधर चल रहा है, ठीक है। अब तुम देखो इससे देखो, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी कहाँ है, फोर्स कहाँ लग रहा है, समझे, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, उधर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के कैसे लगते हैं, अपोजिट, कैसे लगते हैं, अपोजिट, सही है। और यदि ये दोनों इक्वल हो, यदि ये दोनों क्या हो, इक्वल, इक्वल हो, तो देखना लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है बेटा, लॉरेंट्ज फोर्स होता है Fm प्लस F, ठीक है। तो Fm तो तुम्हारा Fm है ही, अगर ये अपोजिट है और बराबर है तो माइनस लगा दिया, कट कटा के कितना आएगा, तो कोई भी लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स कितना लगेगा, जीरो, क्या लगेगा, फिर से समझो क्यों जीरो लगेगा, इधर देखो, तुम्हारी इच्छा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर, बी है इधर नीचे कोने पर, मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स है इधर। तो किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की या तो इलेक्ट्रिक फोर्स की या तो डायरेक्शन में लगता है या अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। डायरेक्शन में कब लगेगा, डायरेक्शन में मैंने कैसे करके बताया था तुम्हें, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, तब तो इधर फोर्स लगेगा, ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो, अब यहां पर मैंने कौन सा चार्ज लिया है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर हैं तो फोर्स भी इधर ही लग रहा है। अब आ जाओ मैग्नेटिक के कारण, मैग्नेटिक में मैंने कल बताया था बेटा हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लेंगे, मेरा ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां था, इधर, इधर ही तो था, और ये चल कहां रहा है, ऊपर, ऊपर चल रहा है, तो फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। अब देखना मैग्नेटिक फोर्स है इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स है इधर, अगर दोनों बराबर होगा तो कुल क्या आ गया, जीरो। तो वही कहा गया है लॉरेंट्ज फोर्स के अंदर, अगर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो जो लॉरेंट्ज फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो। अगले बढ़े, अगले बढ़े, क्वेश्चन करोगे तुम, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना बेटा, बोलिए, अच्छा रुक जा, क्वेश्चन लिखोगे नहीं, बोलिए, देखो बेटा, एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल having charge, having HABING, having charge 2 कूलम, having charge 2 कूलम is throw throw with velocity 2i plus 3j, 2i plus 3j inside a region
inside a region a region 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 having HABING having E is equal to 2J इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 2J एंड मैग्नेटिक फील्ड B होता है ना एंड मैग्नेटिक फील्ड 5K मैग्नेटिक फील्ड 5K फाइंड द initial Lorentz force find the initial Lorentz force find the initial Lorentz force acting on the particle ठीक है। अब देखो हमको क्या बताना है सर लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है Q B क्रॉस B प्लस E यही तो होता है ठीक है। अब ये होता है अब मुझे जरा सोचना सर मुझे चार्ज पता है लेकिन मुझे ये क्रॉस वाला नहीं पता है तो क्रॉस वाला कैसे निकालते हैं देखो अगर B क्रॉस B हो B क्रॉस तो I J और अब देखो बेटा पहले क्या है B तो B क्या है I के साथ में 2 J के साथ में 3 ये क्या हो गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये 5 तो ये 5 हो गया और ये क्या हो गया अब इसको हम लोग कैसे करते हैं देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया I लिया अब तिरछी गुणा करो 3 पंजे 15 बीच में आता है माइनस 0 से 0 की J किसका होता है माइनस का J किसका हो गया 2 पंजे 10 इसकी इससे करी 0 हो गया ठीक है। फिर क्या लिया क्या लिया बेटा इसकी इससे 0 इसकी इससे तो आंसर जो आया वो आया 15I माइनस का यही तो आया 15I माइनस 10J उठा के फार्मूला में रख दो F इक्वल टू बेटा Q कितना है 2 Q कितना है और ये आया है 15I माइनस 10J और E कितना है बेटा 2J अरे कितना है 2J तो देखो 2 ऐसे ही 15I ऐसे ही 10 में से 2 हटाया बोलो 8J कितना आ गया ज्यादा करो तो अंदर गुणा कर दो 15 दूनी 8 दूनी 16 ये फोर्स आ गया कहाँ माइनस का बेटा 30I और 16J घटा नहीं सकते कैसे घटा दोगे ये I डायरेक्शन में ये J डायरेक्शन में I का होता तो बढ़ जाता I होता तो घट जाता ठीक है डिफरेंट है तो नहीं घटेगा।
हो गया, अगले बढ़े। खत्म कर रहे हैं इसको, ठीक है। अगर अभी मैंने जो फोर्स की बात करी वो किस पे लगा था बच्चों? चार्ज पर। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगा था। कोई चार्ज पार्टिकल क्या हो सकता है? अल्फा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि न्यूट्रॉन पर कोई फोर्स लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? जीरो। जब Q ही जीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ चाहे मैग्नेटिक फोर्स हुआ, दोनों फोर्सेस न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएंगे? जीरो। न्यूट्रॉन के लिए जीरो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगले वाले। अगला है फोर्स ड्यू टू करंट carrying conductor in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic, ठीक है। फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब समझो सर, ऐसा है मेरे पास में कोई कंडक्टर है, ठीक है। मान लो मेरे पास में कोई कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर मतलब वायर हो गया। इस वायर पर सोचना, इस वायर पर मान लो करंट जा रहा है बच्चों ऊपर की ओर, करंट जा रहा है ऊपर की ओर। इस वायर के अंदर क्या है? करंट है, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इस वायर की जो लेंथ है, इस वायर की लेंथ है वो मैंने मान ली, इस वायर की लेंथ कुछ क्या है? ठीक है। वायर की कुछ ना कुछ क्या है बेटा? तो इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? अब हम लोग वो फोर्स कहां से देखते हैं? जरा ये देखना, फोर्स कोई भी मेरे पास में क्या है बेटा? वायर में क्या बह रहा है? करंट। अगर वायर में करंट बह रहा है तो उसके कारण उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक है। अब फोर्स हम लोग देखेंगे किससे? वो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। कल भी मैंने लिखवाया था लेफ्ट हैंड रूल बेटा क्या होता है? देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया बेटा, ठीक है। देखो मैं कल बोला था तुमसे कि सर इधर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। इधर क्या होता है बच्चों? करंट। क्या होता है? करंट। तो इधर क्या होगा? फोर्स, ठीक है। इधर क्या होगा? फोर्स, ठीक है। दूसरी बात, ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के कैसे हो? परपेंडिकुलर। तीनों उंगलियां एक दूसरे कैसे हो? अब तुम जरा समझना, अब तुम इसमें देखो, इसमें देखना, इसमें देखना, इसमें क्या होगा सर? मैंने ये ले लिया बेटा, लेफ्ट मेरा राइट ये है, लेफ्ट ये है, लेफ्ट ये। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, अंदर है। करंट कहाँ है? देखो ऊपर है। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर।
तो इस पर इधर की ओर क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा। इधर की ओर क्या लगेगा? और जो ये फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस, ठीक है। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करूंगा तो जो फोर्स का फार्मूला आएगा बी आई एल साइन, ठीक है। जहां थीटा जो एंगल है, थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, वायर है तो वायर, नहीं तो कंडक्टर लिख दो, नहीं तो क्या लिख दो? कंडक्टर, एंड किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है, ठीक है। ये तो देखो, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है? चार्ज, तो फार्मूला होगा क्यू बी क्रॉस बी, बी क्रॉस या फिर क्यू बी बी साइन थीटा। लेकिन अगर कोई भी तार है जो सिर्फ रखा है, उसमें क्या बह रहा है? करंट, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा, समझ आ रहा है? उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बी आई एल साइन थीटा। और उस इसका फोर्स की डायरेक्शन भी हम किससे देखेंगे? लेफ्ट हैंड रूल से। इसे हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जब हम लोग 12वीं में थे तो हम लोगों ने 12वीं में बहुत लिखे थे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सब रूल बहुत काफी लिखे थे। इधर फोर्स लगता है बी आई एल साइन थीटा। ठंड बहुत पड़ रही है, बच के रहो, ठीक है। ठंड से बहुत बड़ा प्रकोप है। और गर्म पानी पिया दो बच्चों। वो आती है मिल्टन की बोतल, कैसा प्रोसेस है वो? एडियाबैटिक। कैसा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। उसमें हीट एक्सचेंज क्या होता है? 0, 100% होता है। नहीं, 100% दुनिया कुछ है ही नहीं। 100% से गॉड होते हैं बस, ऊपर वाला अभी कोई 100% नहीं है। सर गॉड नहीं होते, गॉड नहीं होते, आंसर कहते हैं। आंसर नहीं पता, बीजेपी की सरकार है, दोबारा होगी, दोबारा होगी। अब तो एक बार रिकॉर्डिंग कर ली है, आंसर आगे से जेल में बुलडोजर चल जाएगा। नहीं मुझे कर्म करो, कर्म। आपको रात में आराम से खूब ये ओढ़ के मस्त सो रहे हो, पढ़ोगे है ना, तो कहाँ से कर सकते हो? तो कर्म तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो तुमको ही पड़ेगा। इसमें निकलने की हिम्मत नहीं बनती, निकलने हिम्मत नहीं पड़ती, जबरदस्ती उठना पड़ता है, जबरदस्ती उठना पड़ता है। आप गर्मी में तुम्हें गर्मी बहुत लगा, तो मच्छरों का ठंड में ना मच्छर काटते तो तुम्हें ठंड बहुत लगा। अरे मच्छर अपने लगते हैं, मैं अच्छा लगाता हूँ। मच्छर लगते हैं? क्या बहुत बड़ी गंद में रहता है क्या? अरे नहीं, गंदा नहीं रहता है। गंद में मतलब भिगोने का कूड़ा कितना रहता है? नहीं, बिल्कुल साफ है। मच्छर कहाँ सब मर जाते हैं ठंड में, आदमी जिंदा रहता है वो। हाँ, अच्छा लगता है। मेरे पास वीडियो बनी हुई है मच्छरों की। ये देखो मच्छर घूम रहे हैं। जंगल है ना, जंगल से आ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा फोर्स क्या लगेगा? बी आई एल साइन थीटा। इसे रख कर पाऊंगा। अब देखना जरा, मान लो बच्चों,
देखो मेरे पास में एक, मुझे बता, मेरे पास में एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ क्या है L, उस कंडक्टर में करंट जा रहा है इधर, कितना करंट जा रहा है I, और उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की। पसंद आ रही? अब मुझे बताओ इस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी और कितना लगेगा। तो फोर्स तो तुम बता दिए सर, फोर्स क्या होगा, बी आई एल साइन, अरे इसका लेंथ एल ही तो है, मैग्नेटिक फील्ड बी ही तो है, करंट आई तो बह रहा है, तो तुम बोलती है बी आई एल साइन थीटा, किसके बीच में एंगल है, लेंथ। तो बेटा देखो लेंथ क्या है, इधर, यही तो लेंथ है वायर की, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90। तो तुम तो बोले सर यहाँ पर एंगल क्या बना दो, यहाँ पर 90, और साइन 90 तुम सबको पता है, साइन 90 सबको पता है, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ सर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की, फिर से लो लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल लो, लो लेफ्ट हैंड रूल बता, लेफ्ट कौन सा है आपका, लेफ्ट, हाँ ये सही है, हम थोड़ा सा लेफ्ट ऐसे करो, हाँ ठीक ठीक। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर, बाहर, इसे बाहर करो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, फोर्स ऊपर है, ये क्या है, ये क्या है, करंट, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कहाँ रखा है, बाहर की ओर, बाहर की ओर रखा, आगे बाहर, बाहर आ गया, करंट कहाँ है, उधर। अब ये उंगली ऐसा करना है तुमको कि ये ऐसे ही रहे, बस ये उंगली उधर पहुंच जाए, तोड़ना है, अरे क्या कर रहे हो, तोड़ दूंगा ही नहीं, तोड़ना है। अरे हाथ घुमा दूंगा पूरा, हाँ देखो हम कर रहे हैं, ये है इधर, देखो ये है दोनों का तरीका, नहीं हो गया देखो, ये तो मैंने इधर रखी है, ये जादू की ट्रिक है। करो आप, ठीक है, अब करो मैग्नेटिक फील्ड से ना, मैग्नेटिक फील्ड हाथ में, मैग्नेटिक फील्ड से ना होगा, पहले तो देखो लेफ्ट बाउंस करो, ठीक, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसे बाहर, बाहर होगा इधर, इधर हो गया। अब करंट कहाँ है, उधर, तो अब ये उंगली इधर कर, और जो चीज कहाँ हो ऐसे तो मिलाओ ना, ये इसकी चीज में मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, ये उंगली अब इधर आई, हाँ करो, कैसे भी करो, होगी नहीं होगी, कहाँ है फोर्स, नीचे, कहाँ हो रही, नीचे, हुआ आप लोगों से हुआ, ऐसे तो हो सकता है, हैं? ऐसे देखो अच्छा जैसे हम कर रहे हैं, अभी ऐसे करो, हमारा भी उधर हाँ इधर करिए, ऐसे करिए, ऐसे, ठीक है, कभी ऐसे ही हमारा हाथ है, ऐसे करो, फिर करो अभी, हाँ करो, आप लोग करो बेटा, जब तक ऐसा करोगे तो पता नहीं चलेगा, बिल्कुल सही, दिखाओ दिखाओ हाथ, देखो बच्चों देखो, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो इधर है, करंट का है इधर, फोर्स है नीचे, ये कौन है मम्मी, ये कौन है पापा, ये कौन हो तुम, बच्चे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, ठीक है, एक मैग्नेटिक अब ये ऐसे करें, ठीक है, ऐसे देखो कोई बात नहीं, इधर देखो ऐसे करो तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड इधर, चलो ठीक है, तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो हो नहीं
निकाला। चलो मैं एक और दे दूं बेटा, फोर्स कहाँ आ रहा है? नीचे। उतारिए इसको। अरे यही तो रह गया खाली, वो मैं नहीं उतारा है। चलो कोई हाँ कोई नहीं उतारा। समझने मेरे मुझे दे रहा था। इस पर बताना है तुम्हें फोर्स कितना लगा होगा, इस पर। ठीक है, इस पर बताना है फोर्स कितना लगा होगा। कौन सा था? ये इस वाला बारे में बताना है फोर्स कितना लगा होगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं है। इधर है। अरे यही तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके सब हाँ सीख गया मैं। हमारे अच्छा क्लास में सब पढ़ाते थे, बोले ऐसी गोली चलेगी। हो गया, उधर वाला तो उतार लिया। अब देखो, इसमें नोट करके एक चीज लिखना तुम लोग, ठीक है? नोट करके ये लिखना, नोट करके ये लिखना है कि वायर की लेंथ, किसकी बेटा? वायर की लेंथ हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है? ये क्या है? सिरे, सिरे जो हैं यस, दो सिरों के बीच की न्यूनतम दूरी लेते हैं, न्यूनतम दूरी लेते हैं। कैसी दूरी लेते हैं बच्चों? ध्यान रखना, न्यूनतम दूरी लेते हैं, न्यूनतम दूरी। अब तुम लोगों को ये बताना है सर जी, एक सिरा ये है और एक सिरा, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? यहां से यहां सीधी लाइन डाल दो। सीधी लाइन क्या होती है बेटा? न्यूनतम दूरी क्या होती है? अगर तुम यहां से यहां सीधी लाइन डालोगे तो देखो यही तो जाएगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी देखो, रेडियस है आर, आर, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 2r। कितनी हो जाएगी? अब सर अगर हम इसमें फोर्स का फार्मूला लें, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B, करंट क्या है बेटा? I, और लेंथ कितनी लेंगे अब? 2r। ठीक है, लेंथ हम ये वाली नहीं लेते, इससे मतलब नहीं है, हमें लेंथ से मतलब है दो सिरों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो दो सिरों के बीच की न्यूनतम दूरी, अब किसी भी पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? वहां से और दूसरे एंड पर क्या डालो? एक सीधी रेखा डालो। तो अगर मैंने सीधी रेखा डाली बेटा, इसकी ये है त्रिज्या r और ये r, तो टोटल कितनी हो गई? 2r। तो मेरा फार्मूला जो आया फोर्स का, फोर्स का जो फार्मूला आया वो आया 2bi और साथ में r। फोर्स तो मेरा ये आया, ठीक है? अब इसकी डायरेक्शन देख लो, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी सर डायरेक्शन लिखना जरूरी है बेटा? ऑप्शन में अगले डायरेक्शन में लिखा होगा। समझ रही है? हाँ आप करो में ये क्या करें? ये भी क्या है? क्या ये हैं? जो जैसे हो कैसी कौन सी अच्छा उसकी काउंटिंग है। अच्छा ये कैसे दबाते रहो हैं? एग्जाम में लॉस होगा। चलो करंट किधर है? लेफ्ट हैंड करंट किधर है? लेफ्ट हैंड ऐसे कर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर करंट है उधर, अब इसको उधर, ठीक है? हो गया तुम लोगों का? हो गया? कैसे करवा? सब हो गया तो कर दे सब बंदा दिखाओ। हो गया? ठीक। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? देखो अंदर की ओर, क्रॉस का मतलब क्या है? अंदर, तो अंदर मतलब इधर,
हो गया सही। करंट कहाँ है? इधर नहीं करंट सही इधर। देखो करंट उसमें देखो इधर है, हाँ तो वही तो करना है। अब करंट ये है, इसको किसी प्रकार से ये चेंज ना हो, ये चेंज करो तो ये नहीं कि ऐसे रहे या ऐसे ही रहे, ये कोई दिक्कत ना है, लेकिन उंगली जाती है जा इधर है। हाँ बस हो गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, ये क्या आ गया? फोर्स। बस हो गया फोर्स। तो फोर्स इसमें अब कहाँ लग रहा है? नीचे। ठीक है बच्चे सीख गए। सही है। आप तो आगे फोर्स नीचे, मुझे देखो ठीक है। हाँ ऐसे करो, कर लिया। अब देखो उसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर हो गया। अब करंट कहाँ है उसमें? करंट इधर है, तो इस उंगली को करंट वाली होती है, करंट सही सही पूरा घुमाना था इधर ही होगा। बस हो गया। लो सीधा प्रेशर हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझाएंगे कैसे लिखा होगा। सीधे हाथ करोगे। हो गया। लो ये क्या है? ये क्या है? करंट। और ये क्या लग गया? बस हो गया। इस प्रकार से हम लोग फोर्स को शो कर सकते हैं। खत्म कर दो इसको। अब देखो बच्चों, अगर कोई मेरे को इस प्रकार से दिया हुआ है, कुछ भी दे रखा है, मुझे क्या पता, ठीक है। और मुझसे कहा कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये दे रखी है, मान लो कुछ भी डाला डी मान लो, ये डिस्टेंस क्या दे रखी है बच्चों, और मैं से कहा इसमें करंट इधर प्रवाहित हो रहा है, करंट इधर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की ओर। बताओ इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा और किधर लग रहा होगा? तो कितने का क्या है सर? सर फोर्स का फार्मूला बी आई है, बी आई आई, इसमें करंट आई है, करंट कितना है? और बेटा लेंथ हम ये वाली तो लेंगे, अरे एक सिरा ये एक सिरा ये, इन दोनों के बीच सीधी लाइन ही तो दूरी होती है, वो क्या है मेरी डी, तो ये हो गया डी, ठीक है। एंगल क्या है? 90। क्यों? क्योंकि लेंथ है इधर और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, एंगल 90। तो ये तो मेरा क्या आ गया? फोर्स, ये फोर्स आ गया। अब डायरेक्शन इसकी देखो, ये लिया मैंने, देखो ये लिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट इधर, फोर्स कहाँ गया? नीचे। बस फोर्स इसमें भी नीचे लग रहा है, सब में नीचे ही आया, एक काल में तो ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोइंसिडेंस है, ठीक है। ये मेरा फोर्स आ गया। एक ही बात है। खत्म करें, अगले बढ़े। अगले बढ़े, खत्म कर दूं? चलो एक क्वेश्चन और कर लें, फिर हम लोग अगले बढ़े। देखो बच्चों, मेरे पास में एक पॉइंट है ए पॉइंट है डी, ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट डी, उसकी, और इसे मान लो कुछ भी सी, और इसे मान लो बी। मेरे पास एक रास्ता ये है कि मैं यहां से ऐसे गया, कितना करंट? आई करंट गया। एक रास्ता ये है, इधर से भी करंट गया, कितना गया? आई। और मैंने एक करंट, अच्छा अब तुम बताना है इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण
इस और मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा देखो सर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। तो इस ये जो मेरे पास में क्या है बेटा? स्क्वायर, ये स्क्वायर तो वर्ग ही तो है। मैं तुमसे कहूं नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन स्क्वायर लूप, ठीक है, इस पर कितना फोर्स लगा होगा। अब तुम देखो, एक सबसे पहले समझना सर, मेरा जो, एक बार जरा गौर करो, मेरा जो इस पर फोर्स है, अगर मैं कहूंगा, देखा सर, एक बार मैं इधर से यहां गया हूं, देखो करंट इधर भी जा रहा है और इधर की है। मैं एक एक की बात करता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके और इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या ये है? यही तो न्यूनतम दूरी है। और इसके और इसकी भी न्यूनतम दूरी, देखो इसके लिए भी न्यूनतम दूरी यही है और इसके लिए भी न्यूनतम दूरी, दोनों के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? सेम। अगर मैं तुमसे बोला ये जो दूरी है मेरी वो a है, ये, और ये भी क्या है? a, तो ये जो लंबाई होगी अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट। अब तुम देखो, अब तुम जरा सोचना, सबसे पहले मैं इसके लिए लूं, देखना फोर्स किसके लिए? ए सी बी, ए सी बी, बताओ फोर्स का फार्मूला बी, करंट कितना है? आई, लेंथ कौन सी लूंगा? लेंथ कौन सी लूंगा? अंडर रूट 2। क्यों? क्योंकि सर जी यहां से चलाऊं और यहां गया हूं तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी यही तो है, तो मैं क्या लूंगा? अंडर रूट 2। तो ये आ गया अंडर रूट 2 बी आई। अब दूसरा फोर्स देख लो, ए बी, ठीक है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड तो यही और करंट भी देखो सेम ही है, दोनों में आई है, और दूरी भी क्या होगी बेटा? तो इसका भी क्या आया? अंडर रूट 2 बी आई ए, यही तो आया। अब फोर्स देख लो, अब क्या देख लें? फोर्स। अगर इसके और इसके फोर्स अपोजिट हैं तब तो दोनों घट जाएंगे, सेम है तो सेम का मतलब है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अब देखिए, ले लिया, ले लिया। अब देखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर, अंदर है। करंट कहां है? लेंथ कहां है? ये, अरे यही तो लेंथ थी, देखो यही लेंथ थी। फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर दिख रहा है, तो फोर्स लग रहा है इधर की ओर, इस पर लग रहा है ना, तो इस पर इधर मापो, चलो इस पर लग रहा है फोर्स इधर। अब मैं इस पर आ जाऊं, इस पर आ जाऊं, इस पर देखना मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इसकी भी लेंथ यही है, इस पर भी फोर्स कहां लग रहा है? क्या दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है? ये भी इधर और ये भी इधर। तो अगर मैं एफ नेट लूंगा तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ूंगा बेटा, अंडर रूट 2 बी आई ए प्लस अंडर रूट 2 बी आई, दोनों जुड़ के हो गए आंसर, ठीक है, इस प्रकार से। ये भी समान होने से और क्या? ये ऊपर वाले अच्छा, पहले वो लगते थे, अब पता नहीं, अब मैं किसी के देखता ही नहीं हूँ कभी भी। हम लोग पता है, लोग गांव में प्यार डाल देते थे, प्यार डाल देते थे। अच्छा तो दरिया में डालते हैं, नहीं आप नहीं डालते हैं सर कुछ लोग डालते हैं। हमारे यहाँ है पता क्या है? और उसके ऊपर गड्ढा वड्ढा बिछाइए और दीजिए नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, करते होंगे। हमारे यहाँ पता है ऐसा हुआ है, तो प्यार है, सबको इकट्ठा किया है, तो उसकी वो बना ली है बिछाने वाली। बिछाने वाले में। हाँ, चटाई।
सिस्टम भी तो अलग था, पहले पूरे जितने खानदान हो सब एक पढ़ाई हम सोचते हैं, यही है। गलीचा डाले तो गलीचा बोलते हैं तो गलीचा डाले तो पूरे कमरे में गलीचा पड़ा हुआ होता था, सही है। और सब जिसे जहां जगह लगी वो उधर सो। और गर्मियों में पूरी छत भरी रहती थी, सब छत पर सोते थे। पहले इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी थी, इलेक्ट्रिसिटी इतनी थी नहीं, पंखे इतनी थी नहीं, हीटर का कोई मतलब नहीं था। आप समझो हीटर का कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था जब उस समय मीटर नहीं थे। कितनी बिजली हमको बिल तुम्हारा होता ही आने 300 साढ़े 300 रुपए। अगले बढ़े। बढ़े अगले। अब एक बात जरा तुम बताना, मैं तुमसे ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे ही पूछ रहा हूं, बताना। क्या जीरो क्या सेम हो बेटा? किस पर? जीरो का होता है किस पर? सभी चार्ज सेम होंगे, सभी चार्ज सेम होंगे तो सेंटर पर फोर्स जीरो हो जाता है। सेंटर पर बेटा, कहाँ? सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर। और क्यों जीरो हो जाता है? देखो एक, अब मेरे पास में एक लूप रखा हुआ है बच्चों, करंट कितना है? आई, इसकी लेंथ कितनी है? और बेटा ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, दो मान लो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तुम्हें पता है इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, इस लूप पर कितना फोर्स लगा होगा? अब तुम देखना इस क्वेश्चन में और जो पहले इससे पहले करा उसमें अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें इधर से भी इधर से दोनों साइड से करंट जा रहा था, ठीक है। इसमें क्या है, जा रहा है और उसमें इधर से जा रहा था। और अब तुम दो पॉइंट मान लो, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये मान लिया बेटा। इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो दूरी होगी वो यही तो होगी। अब तुम देखना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स कहां लग रहा है? तो इस पर फोर्स कहां लग रहा है बच्चों? इधर। अब हम इसमें आ जाए, इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कहां आ रहा है? देखो इधर जा रहा है, देखो करंट यही तो है, तो फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। अब फोर्स क्या हो गए? अपोजिट। अगर अपोजिट, देखो इन दोनों की ये दूरी तो समान है और करंट भी क्या है? समान। तो जो नेट फोर्स होगा, इसे F1 माना, इसे F2, तो F1 माइनस F2 किसके बराबर हो जाएगा? तो अगर मेरे पास कोई एक ऐसा लूप है जिसमें करंट ऐसे घूम रहा है गोल गोल, और उसे तुम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो किसी भी प्रकार का कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, नेट क्या हो गया? जीरो। नेट जीरो हो गया तो कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये है। उसके बाद में हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं। अगला एक बात तुम लोगों ने कभी सोची है,
हाँ। देखो कभी भी तुम जो बेटा बहुत बहुत बड़े बड़े खंभे होते हैं जिन पर लाख वोल्टेज जाते हैं, ठीक है, लाख वोल्टेज जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो वहां पर तुम देखना उन खंभों पर एक वार्निंग लिखी हुई है कुछ ऊपर जाके, ऊपर जाके वार्निंग लिखी होती है कि इससे ऊपर मत जाना, इससे ऊपर गए तो गए, ठीक है, इसके ऊपर गए तो गए, ठीक है। अब मैं तुमको एक बात और बताया, कभी भी तुम देखना बेटा, जब कोई बंदा बिजली से चिपकता है, ठीक है, बिजली से किससे चिपकता है, ये बिजली नहीं 11,000 की वोल्टेज से चिपकता है, ठीक है। तुमने बहुत सी चीजें देखी होंगी, वो वहां पर उससे जब चिपकता है, तो जब वो उससे चिपकता है बेटा, तो उसे पता है मैं चिपक गया, तो तू अपने आप को छोटा क्यों नहीं पाता है? क्योंकि एक बात याद रखना, दो टाइप के करंट होते हैं, एसी और एक डीसी है जो बैटरी में, एसी है जो खंभों का। तो एसी करंट, और हम कौन है बेटा? कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है, हम गुड कंडक्टर। और सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो है सिल्वर। ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे अच्छा जो कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, वो कौन सा है? सिल्वर। कौन सी सिल्वर? चांदी। कौन सी? चांदी। बहुत महंगी हो रही है सोना इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। देखो ऐसा है, इस दुनिया में वो चीज सबसे महंगी है जो सबसे ज्यादा रेयर है। रेयर समझ रहे हो? सबसे कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में जो चीज है वो सबसे महंगी है, ठीक है। मट्टी कितनी सस्ती है? नहीं, अरे मिट्टी कितनी सस्ती है। और मान लो कल को प्रलय आ जाए, अब मट्टी नहीं है, तो यही मट्टी सोने के दाम बिकेगी। हमारे तो सबसे महंगी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तो वही है, सोना कम है, चांदी ज्यादा है, इसलिए चांदी सस्ती है एज कम्पेयर टू सोने के। लोहा और ज्यादा है, इसलिए लोहा और सस्ता है। कॉपर और ज्यादा है, इसलिए कॉपर नहीं, लोहे से सब महंगा है, लोहे से महंगा होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात देखो, मैं तुम्हें वैसे मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बताता हूं। जो एसी करंट है जो तारों में प्रवाहित होता है, वो बेटा जब हम लोग क्या है, गुड कंडक्टर हैं, जब वो कंडक्टर, अब जरा सोचना तुम लोग अपने दिमाग से सोचो, सर कोई करंट है, ये एसी करंट जा रहा है, 11,000 लाइन की वोल्टेज जा रही है, ठीक है, 11,000 की जा रही है, इसमें करंट है। करंट है तो इसके चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसके चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक। चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक, ठीक है। अब जब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है और उसके संपर्क में अगर हम लोग आ जाते हैं तो हम पर एक फोर्स लगने लगता है। क्या लगता है हम पर? फोर्स। जिससे क्या होता है, अगर एसी करंट है, एसी करंट हमेशा हमको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? लेकिन जो डीसी करंट है वो हमको क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब क्या है? प्रतिकर्ष है। तो जब किसी भी बंदे के करंट लगता है, ठीक है, तो जो करंट है वो उसे आकर्षित करता है अपनी तरफ, इतना फोर्स लगाता है कि उस बंदे के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस फोर्स के अपोजिट फोर्स लगा के हटा सके, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन बंदे की आ जाती है कि उसके अंदर कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है, कुछ बचता ही नहीं। कुछ नहीं बचने का मतलब क्या है? जैसे मैंने तुमसे कहा, एक होती है हरी लकड़ी है और एक सूखी लकड़ी है, ठीक है। सूखी लकड़ी नहीं चिपकती, मतलब करंट फ्लो नहीं होता। हरी क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है बेटा? उसके अंदर वाटर तुम ऐसे कुछ से समझ सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग के अंदर भी तो खून है। जब खून कभी चूस लेती है लाइट, तभी तब जब नीचे आता है तो अस्पताल वाले कहते हैं दूसरा सुनो, जब भी कोई भी बंदा लाइट से चिपकता है तो वो बेटा एकदम नहीं मरता है, वो हॉस्पिटल पहुंच कर 1-2 दिन बाद मरता है।
हमेशा, ठीक है। या तो कतई इन हैंडेड होगा, कतई बहुत भयंकर वोल्टेज है। ये अगर जाएगा तो कुछ दिन बाद ऐसे ही जो बंदा जल जाते हैं उनकी भी डेथ बहुत बुरी होती है, हाँ सर। ठीक है। उनकी भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उसके बाद में फिर कुछ जो होता होगा तो ये, तो वही चीजें अब हम लोग बात कर रहे हैं। अब जरा समझना, एक बात बताना जरा, ऐसी बताओ जी, ये मेरे पास में तार है, एक तार में करंट, ऐसी बताना, लिखना मत, कल बताऊंगा। तार में करंट जा रहा है ऊपर, मुझे बताओ बेटा, करंट किसी भी तार में खुद के कारण उसके ऊपर करंट कितना, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। सीध में भी 0। अब देखना सर जी, इस वायर में करंट बह रहा है, तो इस वायर में इस करंट के कारण इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 होगा। अब बताओ, इस करंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? यहां तो होगा बेटा, इस पूरी साइड होगा, इसके कारण इस पूरी साइड होगा। कैसे होगा? अंदर। कहां होगा? इसमें कहां होगा? इसके कारण इस पर, ऐसे अंदर तो इधर बाहर। बाहर आ गया। अब तुम अभी जो हमने रूल लगाया था वही रूल को देखेंगे, ठीक है। इस रूल को देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? करंट कहां है? ऊपर। फोर्स कहां लग रहा है? तो इस वायर पर किधर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब हम लोग इस पर आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, करंट, फोर्स कहां लगेगा? ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो अगर किसी भी वायर के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, सही है। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? तो रिपेल करते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। सर हाँ? अगर सर लाइट चार्ज है तो हमारा, अगर एप्लेट मारेंगे तो 0 आ जाएगा। लाइन चार्ज है, लाइट चार्ज है, लाइट चार्ज है, अच्छा सेम चार्ज है, सेम चार्ज है तो मिड पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होगा। सेम चार्ज है और लाइक चार्ज है। देखो लाइक का मतलब क्या होता है बेटा? इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। अब मान लो सेम चार्ज है, मैंने यहां देखा, यहां पर एक कोई चार्ज मान लिया 1 कूलम, क्या मान लिया? 1 कूलम, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा? रिपेल, ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल, ठीक है। अगर ये दूरी समान है, अगर ये दूरी क्या है? दूरी समान कब होगी? जब ये कहां होगा? बीच में, ठीक है। जब दूरी समान होगी तो ये फोर्स भी क्या होंगे? समान। फोर्स समान होंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। नेट फोर्स हो जाएगा उस कंडीशन में, नेट फोर्स हो जाएगा तुम्हारा 0 पे, ठीक है। ये आगे चलती है क्या? तुम लोग मैकेनिक्स कॉलेज से क्या हो रहा है? जल्दी कैसा कर? ज़्यादा जल्दी कर। कुंडी लगी हुई है यार, मैंने लगा दी है। नहीं रखो, बाहर से लॉक करना था। तो रसगुल्ला बना रहे हैं। ओए ये बैठ, अरे 26 मिनट की भैया यार।